नर्मदे हर। और आज 11 जनवरी और सुबह के 7 बजे है। स्नान करके हमें पूजा के साथ आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। नर्मदे हर। और आज गणपति जी को जगाया इन तोतों ने। यहाँ पर 5 तोते रखे, इनसे अभी थोड़ी देर बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं। और सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म चाय और बिस्किट से। और सुबह के अभी 8 बजने को है और यहाँ से हम रवाना हो रहे आगे। और यहाँ पर देखिए ये पोपट है, 5 है। हटो इधर, देखना तो इनको। और इनमें से 2 मम्मी पापा है, 3 बच्चे हैं। और बहुतों को ऐसा लगा रहा होगा, हमें भी कल लगा था कि बेचारों को पिंजरे में रखा, इससे अच्छा आज़ाद रखा हो तो अच्छा है। मगर ऐसी बात नहीं है, ये आज़ाद ही रहते, मगर इन पे बिल्ली हमला कर देती, इसलिए इनके बचाव के लिए इन्हें पिंजरे में रखा गया है। बोल क्या है दिक्कत, क्या भाई? हेलो। और ये इसमें से कोई एक बदमाश है जो सीटी बहुत मस्त मारता है, मगर भी मार है। बोला सीटी बोलो। ये वाला कौन सा? ये वाला, वो उधर वाला बहुत ज़बरदस्त सीटी मारता। सुबह सुबह इसने सीटी मार मार के हमको उठाया। चलो रहने दो, इनको खेलना दो, हम गति करते भाई। और तवरा से हम फिर इस रास्ते पर आ गए। यहाँ से शुक्ल तीर्थ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और शुक्ल तीर्थ के बाद मंगलेश्वर 2 किलोमीटर बता रहे हैं। और देखिए सूर्य नारायण भी आ गए हैं अपनी ड्यूटी पर, और हम भी निकल चुके हैं अपनी ड्यूटी पर। और रास्ते में देखिए हमें एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची मिली। गणपति जी बिस्किट देने गए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास बहुत सारे एकत्रित होते रहते हैं। इस बच्ची को भी दीजिए भाई। और तवरा से मैं निकला तो मैंने आपको बताया था कि शुक्ल तीर्थ 5 किलोमीटर है, मगर ऐसा नहीं, तवरा से 7 किलोमीटर है। अभी यहाँ पर हम आए 1 से 1.5 किलोमीटर, और माइल स्टोन पर देखा तो शुक्ल तीर्थ 6 किलोमीटर अभी भी बता रहा है। और एक बात और बता दूं कि आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है, प्रताप सिंह भाई परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, तो आपने उन्हें सहयोग क्यों नहीं दिया, या फिर उनके गूगल पे नंबर क्यों नहीं दिए? तो ऐसी बात है, मैंने उनसे बात की थी, मगर उनका कहना ये है कि वो पैसे तो किसी से लेते ही नहीं हैं, ना परिक्रमावासी से ना किसी और से, क्योंकि पैसा लेने से लालच बढ़ सकता है मन में कभी, इसलिए वो पैसा लेते ही नहीं, किसी का हाथ में पकड़ते ही नहीं है। और हाँ, कोई लोग अगर राशन देने आते हैं, बहुत से आते हैं, मतलब किसी को आवश्यकता नहीं आने की, ऐसा उनका कहना है, बहुत से आते हैं, तो वो राशन भी सिर्फ 10-15 दिन तक ही लेते, उससे ज़्यादा राशन भी नहीं लेते, और जब पूरा होता है तो ही किसी से लेते। ऐसे उनके विचार है, ऐसी उनकी भक्ति है। और बहुत सारे नर्मदा खंड में ऐसे भक्त है जो सेवा करते निस्वार्थ भाव से, उनकी सेवा भक्ति को वंदन है। नर्मदे यार। और रास्ते में एक फार्म हाउस आता है शुक्ल तीर्थ से पहले, वहाँ पर चाय और बाल भोग की सेवा हो रही है। हम बाल भोग और चाय प्रसाद पाकर आगे बढ़ेंगे। और इधर आते हैं तो शुक्ल तीर्थ से 5 किलोमीटर पहले कड़ोद गांव है, और कड़ोद गांव में कोटेश्वर मंदिर है महादेव का प्राचीन, और उत्तर तट का ये पहला कोटेश्वर है, और उधर से हमारा ये तीसरा कोटेश्वर है।
कोटेश्वर के पास ही देखिए यहाँ पर हनुमान जी, अकस्मात निवारण हनुमान जी, दुर्घटनाओं से बचाने वाले। जय बजरंगबली। और इस मंदिर के पीछे ये मंदिर परिसर है और बहुत से पीछे की तरफ बहुत पुरानी धर्मशाला भी बनी हुई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? हरदा। हरदा से हो? आप भी हरदा से हो? नहीं, महेश्वर। आप महेश्वर से हो। और यहाँ पर कोटेश्वर में हमारे परिवार के सदस्य मिले, नीरज जी। पैदल हो? कब उठाई आपने? मैंने 15 तारीख को। 15 तारीख, 15 दिसंबर। हाँ, 15। बहुत फास्ट चले फिर तो। और कोटेश्वर के दर्शन कर हम आगे बढ़ रहे शुक्ल तीर्थ पर। और इस कोटेश्वर की कथा ऐसी है, जैसे बाड़भूत में 18 साल में एक मेला लगता है जिसे मिनी कुंभ भी कहते हैं। और यहाँ पर भी कड़ोद गांव में भी मैया के किनारे पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ नहीं बोल सकते, मगर यहाँ पर बोलते हैं छोटा कुंभ। 18 साल में वो भी लगता है और 1 महीने का मेला होता है। करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं, इसीलिए इस तीर्थ को भी कोटेश्वर कहते हैं। और ऐसी मान्यता कि उस महीने में जो मेला लगता है उसमें स्नान के लिए भक्त मैया में उतरते और डुबकी लगाकर जो हाथ में कंकर आता है वो या तो शिवलिंग के आकार का होता है, नंदी जी के आकार का होता है, या पादुका के आकार का होता है। और उन्हें दिव्य शिवलिंग माने जाते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ की। पास में अकस्मात निवारण हनुमान जी, यहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत होती थी और बाद में हनुमान जी को स्थापित किया तो दुर्घटनाएं बंद हो गई, इसलिए उनको अकस्मात निवारण हनुमान जी कहा गया है। ऐसी कुछ कथा है यहाँ की। और तवरा से देखिए शुक्ल तीर्थ के बीच 7 किलोमीटर में जगह जगह पर ऐसे बाल भोग सेवा के केंद्र लगे हुए हैं। और सुबह के अभी 10:15 बजे और अभी हम शुक्ल तीर्थ गांव पहुंचे। ये आगे जो मकान दिखाई दे रहे ये शुक्ल तीर्थ गांव है। और यहाँ से देखिए गांव में ये राइट वाला रास्ता शुक्ल तीर्थ गांव में जाता है और लेफ्ट वाला जनौर, निकोरा और कबीरवड़ की तरफ जाता है। और शुक्ल तीर्थ के आसपास देखिए बहुत सारी जगह पर चाय और बाल भोग की व्यवस्था होती है। यहाँ पर भी गांव को पार करते ही ऐसा एक केंद्र मिला। हम यहाँ पर चाय पी रहे और बिस्किट खा रहे। और सुबह के अभी 11:15 बजे और अभी हम पहुँचे मंगलेश्वर। और जिन जिन लोगों ने परिक्रमा की है यार, वीडियो देखे होंगे, उन्हें पता होगा यहाँ पर बहन तीर्थ मतलब बोनी बहन और ज्योति बहन परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। और परिक्रमावासियों की सेवा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, जीवन अर्पण कर दिया। दोनों बहनों ने शादी तक नहीं की है। तो हम भी उनके दर्शन करने हेतु जा रहे हैं। ये आ गया मंगलेश्वर गांव अपना। और देखिए गांव में आते तो यहाँ पर है ज्योति माता का आश्रम। नर्मदे और दोपहर के अभी 2:30 से 3 बज रहे हैं। और ज्योति बहन के वहाँ भोजन प्रसाद पाकर थोड़े इधर इधर घूमे, कुछ पहचान मिले तो वहाँ पर उनके घर चाय पीने के लिए गए।
और अभी हम आए हैं मंगलेश्वर। यहाँ पर मंगलनाथ बोल रहे हैं, मंगल ऋषि की या मंगल देव की तपोभूमि है। मंगल ग्रह पता नहीं, मंगलनाथ कोई ऋषि भी हो सकते, क्योंकि कहानी किसी को पता नहीं है। तो हम वहाँ से आए। और ज्योति बहन और बोनी बहन 2 बहनें हैं, उनके बारे में बताऊँ तो ऐसा है कि पहले उनके माता पिता सेवा करते थे परिक्रमा वासियों की। फिर उनकी जो मौसी है वो सेवा में लगे। मौसी अभी भी जीवित है, बुजुर्ग है बहुत, आंखों से दिखाई नहीं देता है। और दोनों बहनों ने बाद में सोचा कि अगर हम शादी कर लेंगे तो परिक्रमा वासियों की सेवा कौन करेगा, हमारा अन्नछत्र बंद हो जाएगा। तो दोनों बहनों ने शादी नहीं की और पूरा जीवन नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए समर्पित कर दिया। और ज्योति बहन या बोनी बहन दोनों में से स्कूल के प्रिंसिपल भी थे एक, और रिटायर होने के बाद यही सेवा में लग गए। बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ा त्याग है, इससे बड़े संत हो ही नहीं पाते। और इतनी सेवा करते बात ही पूछो, हर किसी को जा के पूछते भोजन प्रसाद किसी चीज़ की आवश्यकता। और एक बात, कैश पेमेंट मतलब कैश में डोनेशन क्या बोलते हैं, दान स्वीकार करते ही नहीं है किसी का। और जहाँ आसपास में दूसरे आश्रम है वहाँ पर ये यहाँ से सामान भेजते। अभी आए थे मीठी तलाई से कुछ सेवा करने के लिए, तो उनके साथ वहाँ चावल तेल का डब्बा सब भेजा यहाँ से। तो ऐसी बातें बाद में ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर सेवा कैसे कर सकते। यहाँ पर सेवा मतलब शारीरिक सेवा करने आ सकते लोग, आर्थिक सेवा को कोई विकल्प नहीं है, बराबर। तो ऐसा है, ऐसे है मैया की कृपा। जहाँ पर मैया कृपा करती है वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। नर्मदे हर। पहले मंगलनाथ के दर्शन कीजिए, वैसे लॉक लगा हुआ है, अगर आप दर्शन कर दीजिए। ये मंदिर है और देखिए बिल्कुल मैया के तट पर है ये माँ नर्मदा सामने। कहा है परिक्रमा लगा रहे हो, लगा दी कोई बात नहीं हो, मन में ऐसे संदेह मत रखो। परिक्रमा लगा दी आपने मंगलनाथ जी की। क्या नहीं इधर से आए हो, इधर से आए, अभी भी बोल रहे नहीं, झूठ बोल रहे हो। मैं वापस इधर से ही जाऊंगा। वो थोड़ी है, उल्टी परिक्रमा लगा दोगे। जय मंगलनाथ जी। और इनके ऊपर देखिए जो वासुकी नाग है वो तांबे के है, मगर दिख रहे ओरिजिनल ऐसे। वो स्वयंभू शिवलिंग है। और इस तरफ वराहेश्वर, और इन्हें श्वेत वराहेश्वर कहते हैं कि वाइट पत्थर से देखिए। अब खुले होते तो मैं आपको अच्छे से फ़ोटो दिखाता, इनके दर्शन करवाता। नर्मदा मैया भी है और राधे कृष्ण है। कभी और आएंगे और इनके दर्शन अच्छे से करवाएंगे आपको। इधर से होते, हाँ इधर से बहुत अच्छे से होते। आप दर्शन कीजिए यहाँ से, कैमरा लगा के हैं। जैसे होते वैसे करिए और कभी करवाएंगे, बराबर। तो यहाँ से दर्शन कर आगे बढ़ते, देखते हैं जनौर तक जाते या नहीं। जनौर यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर है। चलो बढ़े आगे भैया। नर्मदे हर।